इस मुल्क में सेनेटर, असेंबली के मेंबर, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स और फिर उससे ऊपर वज़ारा, एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब ने एक लिमिटेड कंपनी अपनी बना ली। ये वो लोग हैं जो खुद अरबों में खेलते हैं, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े जमींदार, लेकिन इन्हें अपने इलाज पर एक पैसा खर्च करते हुए मौत आती है, पब्लिक खर्च करवाते हैं, डेली अलाउंसेस यहाँ पर लेते हैं। आप दुनिया की बात करते हो, लेकिन दुनिया में फुल टाइम पार्लियामेंट का मेंबर होता है, वो हफ्ते में 5 दिन पार्लियामेंट पे काम करता है और 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है। आपका सिर्फ प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा एक साल का 1,72,00,00,000 रुपए है, जबकि इस मुल्क में एक आम आदमी को 200 रुपए महाना हासिल नहीं। तमाम लोग कानून के पाबंद हो, और इस वक्त जो ये डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है जस्टिस के अंदर भी, इख्तियारात के अंदर भी, इंतजाम के अंदर भी, जो हुकूमत आती है वो इंतजामिया को इस्तेमाल करती है अपने जाती नौकरों के तरीके से, जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, प्रेस पे पाबंदी लगाती है, रेडियो टेलीविजन को अपनी जाती पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करती है। इन तमाम चीज़ों को कायदे और ज़ाब्ते के ताबक किया जाए। और ये एक हकीकत है कि अगर आप साइंटिफिक स्टडी पाकिस्तान की सियासत की करें तो तकरीबन 300 से 400 खानदान हैं जिनके ज़्यादा से 4-5 हज़ार अफराद बनते हैं, जो 1948-49 से लेकर के आज तक मुसल्लत रही। जागीरदार, जमींदार, सरमायादार, ब्यूरोक्रेट, उन्हीं का एक शख्स फौज में होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, एक डीसी बनेगा, एक डीएसपी बनेगा, एक वजारत में आएगा, एक कौमी असेंबली में होगा, एक सूबाई असेंबली में, और मिलकर के वो लूट लाएगा। हम तो चाहते हैं कि फर्द खुद भी ठीक हो, लेकिन निज़ाम भी ठीक हो, ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके, उनके हकूक मिल सके, और इस मुल्क की दौलत जो है जो बहुत बहुत दिया, लेकिन वो यहाँ जो गुर्बत को दूर करने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और इंसाफ देने के लिए इस्तेमाल हो।